हेलो एवरीवन, सभी साथियों को गुड आफ्टरनून। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ कि बहुत अच्छे होंगे। कोई इश्यू तो नहीं आ रहा? ठीक है, तो अपना जो कल टॉपिक था, कल अपन कैलेंडर नाम के टॉपिक को अपन कल कंप्लीट कर चुके हैं। आज जो अपना टॉपिक रहेगा वो रहेगा घड़ी। आप मेरे पीछे देख भी रहे होंगे, क्या घड़ी? घड़ी कौन सी? वो वाली डिटर्जेंट पाउडर वाली घड़ी नहीं, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। अपन जो घड़ी यूज करेंगे, अपने जो टाइम वाली घड़ी होती है, कौन सी घड़ी? घड़ी पे अपने अलग अलग प्रकार की होती है। एक तो एनालॉग घड़ी होती है, एक डिजिटल घड़ी होती है। अब डिजिटल घड़ी के अंदर तो पर्सन ही क्या पूछे जाएंगे, डायरेक्ट एक टाइम दिखाई देता था। जो भी टाइम हो रहा है, अभी जैसे 1 बज रहे हैं तो 1 PM दिखाई दे देगा। जो अपने क्वेश्चंस बनेंगे वो कौन सी घड़ी पे? एनालॉग घड़ी होती है, जो अपने कांटों वाली घड़ी होती है ना, जिसमें 3 कांटे होते हैं, मिनट का, सेकंड का और घंटे वाला कांटा। उसके आधार पे जो भी क्वेश्चंस बनेंगे अपन उस वाली घड़ी से रिलेटेड क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक है, तो अपने ये जो घड़ी वाला टॉपिक रहता है, इसमें आपके एग्ज़ाम्स के अंदर 2 क्वेश्चंस का वेटेज रहता है। आपके एग्ज़ाम्स के अंदर 2 क्वेश्चंस आने की संभावना तो रहती है। आगे एक्स्ट्रा है तो वो आपकी किस्मत पे काम करेगा। ठीक है, अब जो आपके ये जो टॉपिक रहेगा, इसको अपन 3 दिन के अंदर कंप्लीट करने वाले हैं। आने वाले 3 दिन के अंदर इसको मतलब कि कंप्लीट, जो भी आगे एग्ज़ाम्स में, पिछले प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जो भी आ सकते हैं, सभी प्रकार के क्वेश्चंस को, सभी टाइप्स के क्वेश्चंस के साथ कंप्लीट करेंगे। जैसे अपन आगे बढ़ते जाएंगे वैसे ऐसे आप देखते जाओगे। ठीक है, तो आज शुरू करते हैं एनीवे टाइम वेस्टिंग के साथ। तो जो आपकी घड़ी होती है, इससे मतलब कि अपन किस प्रकार से करने वाले होते हैं। घड़ी में आपकी तो देखो, पहले तो रहेगा एंगल वाले क्वेश्चन, कोण वाले क्वेश्चंस। कोण वाले क्वेश्चंस कैसे कि जैसे आपके अभी क्या हो रहा है, टाइम 1:05 हो रही है, तो 1:05 के बीच में दोनों कांटों के मध्य मतलब कि जो कोण बनेगा वो कितने डिग्री का बनेगा। कोई सा भी टाइम हो सकता है, 2:50 पे दोनों कांटों के बीच में कितने डिग्री का कोण बन रहा है। इस प्रकार से जो भी क्वेश्चंस आएंगे थीटा वाले, वो पढ़ेंगे अपन एंगल्स वाले में। और ये आपके ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। जो भी घड़ी नाम का टॉपिक रहेगा, इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही मतलब कि एग्जाम्स में रहेगा। ठीक है, और यहीं से क्वेश्चंस आने की संभावना रहेगी। फिर इसके बाद में रहेगा आपके वाटर वाले, वाटर घड़ी, मतलब कि वाटर घड़ी इमेज। वाटर घड़ी चित्र, मतलब कि जो आपके जल प्रतिबिंब वाले चित्र होते हैं वो। इसके अलावा आपके एक रहेगा मिरर इमेज, जो दर्पण वाले होते हैं ना, दर्पण प्रतिबिंब। वाटर इमेज वाले मतलब कि अगर जो आपके सुई में, मतलब कि आपके यहाँ पे जो नॉर्मल एनालॉग घड़ी है, वो मतलब रियलिटी में 2:10 हो रही है, तो अगर उसको वाटर के अंदर मतलब पानी के अंदर देखेंगे तो क्या टाइम दिखा रहा है। इस प्रकार के क्वेश्चन तो पूछेंगे इसमें। और दर्पण वाले मतलब कि दर्पण प्रतिबिंब, जो आपके मिरर होता है, कांच, मतलब कि घड़ी के अंदर अगर 2:10 हो रहे हैं, 1:10 हो रहा है, तो जो प्रतिबिंब होता है आपके मिरर, उसके अंदर क्या टाइम दर्शाया जाएगा। ठीक है, और जो एक टाइप रहेगा वो आपके रहेगा खराब घड़ी। आपकी खराब घड़ी से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि अगर कोई घड़ी ख़राब हो रही है, मतलब कि इतने मिनट लेट चलती है या इतने मिनट आगे चलती है, तो उसका रियलिटी में कौन सा टाइम हो रहा होगा, कितने टाइम वो ख़राब, मतलब कि कितना टाइम अपन को मतलब वो ख़राब दिखाएगी, कब वो कौन से टाइम पे वो अपन को सही टाइम दिखाएगी। इस प्रकार से क्वेश्चन होंगे। जो आज की क्लास रहेगी और कल वाली क्लास रहेगी, लगभग इसमें तो करेंगे अपन इसको एंगल वाले कोण। ठीक है, और जो वाटर और घड़ी, ये दर्पण वाले हैं, इनको करेंगे अपन एक क्लास में। ठीक है, और ये तो ज़्यादा नहीं, 20 मिनट का काम है इन दोनों का। तो जो वाटर वाले चित्र, वाटर घड़ी वाले और दर्पण प्रतिबिंब वाले जी, ये तो 20 मिनट के अंदर हो जाएंगे। और जो बचेगी आपके 20-25 मिनट में, ये एक टॉपिक हो जाएगा और 2 दिन के अंदर ही हो जाएगा। तो ऐसे मिला के अपन इसका 3 दिन का टारगेट बना के चलते हैं। ठीक है, 3 दिन में कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो ये तो आपकी थोड़ा सा नॉर्मली छोटा सा बेसिक सी। अब देखो, अपन शुरू करते हैं टाइप फर्स्ट से। टाइप फर्स्ट एंगल वाले, मतलब थीटा वाले। ठीक है, अब थीटा वाले में क्या,
आपको इसके अंदर जो टाइप फर्स्ट के अंदर किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसके अंदर आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है, एक फार्मूला याद रख लो आप। कौन सा? 11 गुणा n मतलब कि मिनट माइनस 60 इंटू हावर अपॉन 2। ये फार्मूला आप याद कर लो। अब ये फार्मूला किस प्रकार से आया आपको ये चीज़ ध्यान में नहीं रखनी है, ठीक है। वो ये फार्मूला भी मतलब कि इस घड़ी से निकाल दें, ठीक है, लेकिन आपको ये चीज़ याद कर लो। आपको तो केवल क्वेश्चन निकालने, आपको एग्जाम में किस प्रकार से क्वेश्चन आएगा, आपको ये नहीं पूछेगा ये फार्मूला किस प्रकार से है। अगर आपको ये फार्मूला याद है तो आप मतलब कि जो भी थीटा वाले कोण पूछे जाएंगे आपसे कि कितने डिग्री का कोण बन रहा है दोनों कांटों के बीच में, तो ये फार्मूला याद होगा तो आप आसानी से कर लोगे। अब देखो कई कई किताबों के अंदर ये फार्मूला ऐसे भी होता है कि ये जो 60 हावर्स है माइनस 11 इंटू मिनट, मतलब कि 60 तो पहले रहता है और मिनट मतलब कि 11 इंटू मिनट बाद में रहता है, और ये सेम एज इट इज रहता है। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके ये पहले दे रहेगा या बाद में दे रहेगा। अगर कोई जैसे मान लो कि ये 200 है, 200 डिग्री आ जाता है, 200 आ जाता है, माइनस इधर 320 आ जाते हैं, ये 300 आ जाता है, कुछ भी मान लो, तो आप यहाँ पे माइनस की 100 नहीं लिखोगे, मतलब कि ये माइनस के 100 आ जाते हैं, लेकिन अपन को क्या मानना है, ये प्लस के मानना है, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पे भी देख लो, ये 300 हो जाएंगे और इधर 200 हो जाएंगे, तो ये 100 हो जाते हैं। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मतलब कि ये माइनस के आते हैं, लेकिन माइनस का अपन को मानना नहीं है। अपन हर बार किसका मानेंगे, प्लस का। ज़्यादा जो भी आता है माइनस में तो प्लस का करेंगे, प्लस में आ रहा तो ठीक है, वो अपन चलते रहेंगे, ठीक है। तो अपन मानेंगे कौन सा वाला, ये वाले सूत्र के आधार पे अपन हल करने वाले। दोनों सेम एज इट इज है, कोई फ़र्क नहीं है दोनों के अंदर, बस कोई कोई बुक्स के अंदर ये वाला दे रहेगा, किसी में ये दे रहेगा, ठीक है। तो इसके आधार पे क्वेश्चंस करने वाले। अब देखो ये आपके फॉर्मूला है, इसको याद रखना। अब देखो इससे रिलेटेड किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन है आपके पास एग्जाम्पल के तौर पे, एग्जाम्पल है आपके पास, किसी घड़ी में समय 5 किसी घड़ी में समय कितना हो रहा है, 5:40 हो रही है। हाँ, तो घड़ी के दोनों कांटों के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा, ठीक है। इस बार इस थोड़ी सी लैंग्वेज ध्यान में रखना। आगे जो भी क्वेश्चंस कराऊंगा डायरेक्ट उसमें से क्या दूंगा, मैं टाइम दूंगा और आपसे बोलूँगा कि उनके मध्य कितनी डिग्री का कोण बनेगा। इस बार पहला मतलब कि डायरेक्ट क्वेश्चन दे रहा। अभी थोड़ी सी ये क्वेश्चंस करो, फिर इसके बाद में और बेसिक से जानकारी बताऊँगा मैं। भाई आपके एग्जाम्स में क्या डायरेक्ट क्वेश्चंस आएगा, कोई पूछ मतलब डिटेल्स कोई नहीं पूछेगा, क्वेश्चंस आएगा और आंसर देना होगा। अब देखो ये क्वेश्चंस क्या है, किसी घड़ी का समय 5:40 हो रहा है। तो घड़ी का क्या टाइम, ये घड़ी है, जैसे इसका छोटा वाला कांटा तो क्या पे 5 के आसपास, और जो बड़ा वाला कांटा है 40 मिनट, तो वो कहाँ पे है आपके 8 के ऊपर, ठीक है। ये 5 के और 6 के बीच में है, जैसे मान लो ये मतलब कि 20 मिनट बाद में ऑलमोस्ट 6 बजने वाली है, तो ये 6 के पास में ही रहेगा छोटा वाला कांटा। तो अब ये बोल रहे हैं कि अगर इन दोनों के बीच में ये जो कोण बना है, ये कितने डिग्री का कोण बन रहा है इस टाइम पे 5:40 में इन दोनों के बीच में कितने डिग्री का कोण बन रहा है। अब देखो अगर ये आपको फॉर्मूला याद है तो इसमें आसानी से पुटअप करो वैल्यू और इसका आंसर दो। अगर आप इसके अंदर ये वैल्यू पुटअप नहीं कर पा रहे हैं तो एग्जाम्स आपके लिए नहीं है भाई, जाओ घर पे रजाई ओढ़ के सो जाओ, ठीक है। ये इतना तो आना चाहिए भाई, एक फॉर्मूला अगर आपके सामने है तो फॉर्मूले में वैल्यू पुटअप किस प्रकार से करनी है। अब देखो एक सेकेंड, अब इधर देखो कि वैल्यू पुटअप करो इसके अंदर 11 इंटू मिनट कितनी दे रही है आपके यहाँ 40 माइनस 60 गुणा हावर्स कितने दे रहे हैं आपके, ये जो हावर है ये आपके 5:05 अपॉन कितना 2, इधर क्या थीटा,
अब देखो इसको हल तो कर सकते हो। 11 इंटू 40 करेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास 440 माइनस ये किधर आ गया 300 अपॉन क्या कर दूँ 2। दिखाई दे रहा है सभी को? गुड। अगर अब इसको हल करेंगे तो क्या आ जाएगा 440 में से 300 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा आपके पास 140 अपॉन 2 इक्वल टू क्या 70। तो आपके जो कोण आएगा थीटा का मान क्या है 70 डिग्री। कि अगर आपके 5:40 के बीच में सुइयाँ हैं, ये इन दोनों सुइयों के बीच में आपके कितने डिग्री का कोण बन रहा है 70 डिग्री का कोण बन रहा है। तो इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अभी आगे बहुत सारे क्वेश्चंस कराऊंगा। एक क्वेश्चन तो ये तो थोड़ा सा मतलब कि आगे 2-4 क्वेश्चंस कराऊंगा, आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसी को 3 बार समझो, इससे अच्छा है कि इस प्रकार के 3 क्वेश्चन और लाऊं तो क्वेश्चन से भी चेंज और सेम मेथड, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, मेरा ये कहना है। अगर इसी को समझना है तो वीडियो आपके पास ही है, बार बार रिवाइंड करो, पीछे जाओ और फिर समझो। फिर समझ में नहीं आए फिर बैक आओ फिर समझो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन उतारो और ये फॉर्मूला याद रखो। इसको उतारो फटाफट, 30 सेकंड का टाइम है, उतारो। ठीक है, उतार लिया होगा, रब कर सकता हूँ। गुड। अब ये फॉर्मूला आप याद रखना, कितना 11 इंटू मिनट माइनस 60 इंटू हावर्स अपॉन 2 इक्वल टू थीटा। थीटा का मतलब कोण। अब देखो मैं आपको थोड़ी सी बेसिक सी जानकारी बता देता हूँ। बेसिक सी जानकारी क्या कि आपके जो घड़ी होती है, घड़ी में कितने कांटे होते हैं? जो क्वेश्चंस बनते हैं अपने 2 कांटों पे बनते हैं, मिनट वाले कांटे पे और घंटे वाले कांटे पे। जो सेकंड वाला कांटा होता है उस पर किसी प्रकार से आपको क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। तो ये जैसे मान लो ये छोटा वाला कांटा है और ये बड़ा वाला कांटा है, ये मिनट वाला कांटा है, ये घंटे वाला कांटा है। तो आपको जो क्वेश्चन पूछे, अब देखो इनके अंदर जो बेसिक सी जानकारी है, इधर लिख लो मिनट वाला कांटा। जो घंटे वाला कांटा क्या होता है? छोटा कांटा। तो आपको मतलब कि क्वेश्चंस में घंटों वाला कांटा नहीं बोल के क्या बोल सकते हैं? छोटा कांटा इतने पे है। तो आपको क्या समझना है? जो घंटों वाला कांटा है। इसके अलावा मिनट वाले कांटे को क्या बोल सकते हैं? बड़ा वाला कांटा। बड़ा वाला कांटा ये है। ठीक है, अब देखो जब आपके घंटों वाला कांटा है, एक चीज़ बताओ मेरे को, ये आपकी घंटों वाला कांटा है, ठीक है, ये 12 पे है ऐसे मान लो। ये 1 घंटा चलता है तो कितनी दूर आता है? ये जैसे 12 पे है, 1 घंटा होने पे क्या आएगा? 1 पे आएगा। फिर 1 घंटा कंप्लीट होने पे 2 पे, फिर 3 पे, फिर 4 पे, फिर 5 पे, फिर 6 पे। इस प्रकार से टक टक करते करते ये 12 पे कब आएगा? 12 घंटों में आएगा ना। छोटा वाला कांटा है, छोटा वाला कांटा तो 12 घंटों में यहाँ पे वापस मतलब कि 12 घंटों में क्या कर लेगा? ये 1 राउंड पूरा कर लेगा। 12 घंटों के अंदर 1 राउंड पूरा कर लेगा। तो 1 राउंड पूरा करने का मतलब क्या हो गया भाई? किसी सर्किल का 1 राउंड पूरा करने का मतलब क्या हो गया? 360 डिग्री उसके चक्कर पूर्ण हो गए। तो क्या हो गया कि 12 घंटे क्या कर लेता है? 360 डिग्री पूर्ण कर लेता है। समझे या नहीं समझे? 360 डिग्री कैसे भाई? एक सर्किल है, जो सर्किल है ये वाला सर्किल, तो अगर इसके कोई एक चक्कर काटता है तो वो 360 डिग्री घूम जाता है। अगर आधा चक्कर लगा पाता है यहाँ से यहाँ तक तो वो क्या करता है? 180 डिग्री, और फिर आधा कंप्लीट और कर लेता है तो क्या हो जाता है आपके? 360 डिग्री। तो जो कांटा छोटा वाला होता है वो 12 घंटों के अंदर ठेठ वापस मतलब कि राउंड कंप्लीट करता है। ऐसे तो नहीं 1 घंटा और फिर चक्कर मार दिया, 1 घंटा और फिर चक्कर मार दिया। ये वाली कंडीशन तो आपके किसकी होती है? मिनट वाले कांटे की होती है। ठीक है, जो घंटे वाला कांटा होता है 1-1 घंटे कर करके 12 घंटों के अंदर क्या करता है? अपना चक्कर पूर्ण करता है। अब देखो 12 घंटे के अंदर 360 डिग्री पूर्ण करता है तो 1 घंटे में निकालोगी, 1 घंटे में कितने हो जाएगा? 360 में क्या कर दो? 12 का भाग दे दो तो कितना आ जाएगा आपके पास? 30 डिग्री। मतलब कि 1 घंटे में 30 डिग्री वो कंप्लीट करता है। कि अगर जब वो 12 से 1 पे आ जाएगा
तो वो 30 डिग्री का कोण बना लेगा। ठीक है, अब जो आपके 30 डिग्री का कोण बना लेगा, तो एक चीज़ बताओ, जो आपके 1 घंटों वाला काटा है, जब 1 बजेगी तो ऐसा तो डायरेक्ट है नहीं कि डायरेक्ट 1 पे आ जाएगा खटाक देंगे खट, ऐसा नहीं है ना। तो वो क्या करता है, धीरे धीरे चलता है ना, जैसे मिनट चलती है वैसे ये भी बिल्कुल अंश के बराबर खिसकता जाता है। तो इस प्रकार 1 घंटे में क्या 60 मिनट बराबर 30 डिग्री। भाई 1 घंटे को 60 मिनट बोल सकते हैं, बोल सकते हैं या नहीं बोल सकते, 30 डिग्री हो जाएगा। तो अब यहाँ से 1 मिनट के बराबर निकाल सकते हैं। 1 मिनट में क्या 30 डिग्री में क्या करते हैं 60 का भाग दे देंगे, तो कितना आ जाएगा आपके पास 1/2 किस में पर मिनट, इधर क्या पर हावर, कि 1 मिनट में घंटों वाला काटा है वो 1 मिनट में कितने डिग्री का आपके आधा डिग्री का कोण बनाता है, और जो 1 घंटों वाला काटा है 1 घंटे में क्या 30 डिग्री का कोण बनाता है। ठीक है, और 12 घंटे के अंदर वो 360 डिग्री का कोण कंप्लीट करता है। अब इसी प्रकार देखो, जो बड़ा वाला काटा है वो बड़ा वाला काटा कौन सा आपके मिनट वाला काटा, जैसे यहाँ से शुरू होता है 12 से, तो वो तो क्या हर मिनट चलता जाता है। 1 मिनट में 2 मिनट 5 मिनट होते हैं 1 पे, 10 मिनट होते हैं 2 पे, 15 मिनट होते हैं 3 पे, इस प्रकार से चलता जाता है। तो जब ये 60 मिनट होती है तो 60 मिनट के क्या अंदर क्या कर देता, एक चक्कर पूर्ण कर लेता। तो इसमें क्या हो जाएगा कि आपके क्या 60 मिनट बराबर 360 डिग्री पूर्ण कर लेता है। इस 60 मिनट का मतलब क्या होगा, 1 घंटे के अंदर 360 डिग्री कंप्लीट कर लेता है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, 1 घंटा और 60 मिनट बराबर। अब 60 मिनट में 360 डिग्री कंप्लीट कर लेता है, तो 1 मिनट में भी कितना कर लेगा निकाल सकते हैं। 360 में क्या कर देंगे 60 का भाग दे देंगे, तो कितना आ जाएगा 1 मिनट बराबर 6 डिग्री। कि जब एक जो मिनट वाला काटा है वह आपके 1 मिनट खिंच सकता है, जैसे ये मिनट से ये 12 से है, 12 से ये जब 1 मिनट खिसकेगा 1 मिनट हो जाएगी 12:01 हो जाएगी, तो इन दोनों मतलब कि ये कितने डिग्री खिसक जाएगा 6 डिग्री का कोण बना लेगा। ठीक है, तो 1 मिनट में ये कितना हो जाएगा आपके 6 डिग्री। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, पर मिनट और ये पर हावर 360 डिग्री पर हावर, मतलब प्रत्येक घंटे के अंदर क्या बनाता है 360 डिग्री का कोण बनाता है। ठीक है, अब ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, बिल्कुल नॉर्मल सी चीज़ है, वैसे एग्जाम्स के अंदर बहुत कम पूछी जाती है आपको, तो ये चीज़ आप उतार लो। फिर अपन जो पिछले वाला क्वेश्चन किया था उसी पे क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक है, ये उतारो, 30 सेकंड का टाइम है आपके पास। गुड, सभी को समझ में तो आ गई ना ये किस प्रकार से निकालेंगे, क्योंकि अभी अपन इस प्रकार से क्वेश्चंस निकालने वाले हैं। ये अपन को ये 30 डिग्री या आधा डिग्री या 360 डिग्री या 6 डिग्री क्या देंगे अभी काम देने वाले आगे। ठीक है, तो फटाफट से इनको उतारो। सभी को समझ में तो आ रहा होगा। और तैयारी वगैरह कैसी चल रही है, क्वेश्चंस घर पे निकालते हो या नहीं निकालते? क्वेश्चंस तो निकालना पड़ेगा भाई, अदरवाइज बिना मेहनत के सफलता हासिल नहीं होने वाली है। ठीक है, रब कर सकता हूँ। अब देखो, मैंने लैंग्वेज आपको पहले करा दी, मतलब कि जो क्वेश्चंस की लैंग्वेज मैंने बता दी। अब मैं क्या कर रहा हूँ, डायरेक्ट आपको मतलब कि टाइम दे रहा हूँ 4:20 पे दोनों कांटों के मध्य कोण क्या होगा। एक तो ये होगा। दूसरा क्वेश्चन आपके पास 2:35 पे दोनों कांटों के मध्य। तीसरा क्वेश्चन है आपके पास 7:20 पे दोनों कांटों के मध्य कोण होगा। चौथा क्वेश्चन है आपके पास 11:45 पे दोनों कांटों के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा। अब ये 4 क्वेश्चन है, 1 मिनट का टाइम है आपके पास। पहले खुद करने की कोशिश करो, टाइम 1 मिनट से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए। चारों क्वेश्चन के अंदर 15-15 सेकंड के क्वेश्चन है। ठीक है, 1 मिनट का टाइम है, चारों क्वेश्चन करके बताओ, फिर आंसर जब मैं कराऊँ तो उससे मैच कराना। अगर सही आते हैं तो गुड, आप क्या कर रहे हो, बहुत बढ़िया ट्रैक पे चल रहे हो। ठीक है, फटाफट से करो 1 मिनट के अंदर, फिर मैं करवाता हूँ अगर नहीं हो पाता है तो।
अब इधर देखो, पहला क्वेश्चन, फॉर्मूला मालूम है आपको, 11 इंटू मिनट माइनस 60 इंटू हावर अपॉन 2 इजिकल टू क्या, थीटा के बराबर। अब फॉर्मूले में वैल्यू पुट करो, 11 थीटा इजिकल टू, पहला क्वेश्चन 11 इंटू मिनट कितना 20 माइनस हावर कितना 4 इंटू 60 इंटू हावर्स या हावर इंटू 60, ठीक है, अपॉन 2। हल करो, 11 इंटू 20 करेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास 220 माइनस 4 इंटू 60 240 अपॉन 2, 240 ही होंगे ना, 120 120 240। अब इनको हल करो, क्या 20 आ जाएगा पीछे। अब माइनस का आ रहा है 20, तो आपको ये माइनस में नहीं करना, आपको क्या रखना, बस ध्यान रखना ये 20 है, ठीक है। इसमें क्या कर दो, 2 का भाग दे दो, 2 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा आपके 10 डिग्री। तो आपका कौन आया, क्या आएगा कि जो 4:20 होगी उसमें क्या हो गया आपके 10 डिग्री का थीटा बनेगा। अब देखो एक चीज़ मैं समझाता हूँ आपको, ये 4 ये आपके छोटा वाला काटा कितने पे 4 पे, जो बड़ा वाला काटा कितने पे 20 मिनट हो चुके हैं, तो 20 मिनट पे कहाँ पे रहता है, ये भी 4 पे रहेगा। मतलब ये छोटा वाला काटा तो क्या 20 मिनट पे आएगा, ये बड़ा वाला काटा तब तक मतलब कि 20 मिनट पे आएगा, तब तक कुछ नीचे खिसक तो क्या होगा छोटा वाला काटा, तो एक दूसरे के ऊपर तो नहीं होंगे। अब देखो ये क्या 20 मतलब कि जो छोटा बड़ा वाला काटा है 20 मिनट पे, मैंने आपको बताया 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाता है, ये जो बड़ा वाला काटा है 1 मिनट में कितने डिग्री का 6 डिग्री का कोण बनाता है, तो 20 मिनट में कितने डिग्री बना चुका है 120 क्या, हाँ 120 बना चुका है, ठीक है। ये मिनट वाला कितना डिग्री का 120 डिग्री का कोण बना चुका है यहाँ तक, ठीक है। अब ये जो छोटा वाला काटा है, ये 1 मिनट के अंदर कितने डिग्री का कोण बनाता है, 1 घंटे में आपके बनाता है ये 30 डिग्री का, ठीक है। तो ये 4 पे तो आ चुका है, 4 घंटों पे तो आ चुका है, तो 4 घंटों पे कितना डिग्री का बना लेगा 120 का, 4 घंटों पे आ चुका है तो 4 से आगे जा चुका है, तो 4 घंटों पे 120 बना लिया, ठीक है। अब इसके अलावा ये नीचे कितना खिसक चुका है 20 मिनट नीचे खिसक चुका है, तो ये 1 मिनट में कितने डिग्री का बनाता है कौन, जो घंटों वाला काटा है 1 मिनट में कितने डिग्री का बनाता है, आधे मिनट का बनाता है। मैंने बताया था ना यहाँ पे जो 30 डिग्री है उसके अंदर 60 का भाग देंगे तो 1/2 डिग्री बनाता है, आधे डिग्री का बनाता है। तो ये 20 मिनट आगे खिसक चुका है, तो 20 को क्या कर देंगे 1/2 से गुणा कर देंगे, तो क्या आ जाएगा आपके ऑलमोस्ट 10 डिग्री आ रहा है। तो वैसे करो चाहे ऐसे करो, बात तो वही आ रही है ना, देखो 120, ठीक है। अगर वो जो मैंने तरीका बताया था पहले वाला बेसिक सा, उससे भी अपन ज्ञात कर सकते हैं विदाउट एनी फॉर्मूले के, ठीक है। और वैसे फॉर्मूला अगर आपको याद है तो इतनी झंझट करने की आपको ज़रूरत नहीं है, वेस्ट हो जाएगा अगर आपको वो फॉर्मूला ये वाला फॉर्मूला याद है तो, ठीक है। ये फॉर्मूला याद है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब दूसरा क्वेश्चन देखो, वैल्यू पुटअप करो, 11 इंटू मिनट कितनी है 35 माइनस 60 इंटू हावर कितना है 2 अपॉन 2, हावर मतलब कि घंटे कितने 2, ठीक है। अब इनको मल्टीप्लाई करो, 11 इंटू 35 करेंगे तो कितना आएगा आपके, 11 इंटू 35 करेंगे तो कितना आएगा 350 और 35 385 माइनस 60 इंटू 2 120 अपॉन 2। अब इनको हल करो, 385 में से 120 निकाले तो कितने बचेंगे आपके पास पीछे भाई 5 फिर 6 और 2, 265 बच जाएंगे। 265 में 2 का भाग दो तो कितना आएगा आपके पास 132.5, जो आपके 132 डिग्री का थीटा बनेगा आपके पास। कि जो घड़ी होगी उसमें 2:35 होंगे, तो दो जो मिनट घंटे वाला काटा होगा 2 के ऊपर और मिनट वाला काटा होगा क्या 35 मिनट पे, तो इन दोनों के बीच में जो थीटा बनेगा वो क्या बनेगा आपके 132 डिग्री का थीटा बनेगा। इसी प्रकार से देखो क्वेश्चन अगला 7:20 पे 11 इंटू 20 मिनट माइनस 60 गुणा 7 अपॉन 2, इसको हल करो, 11 दूनी 22 मतलब 220 माइनस 7 × 42 420 अपॉन 2। तो 220 में से 420 गए या 420 में से 220 गए तो क्या बचे आपके पास पीछे 200 200/2 = 100। तो आपके जो आंसर आया है इसका तीसरे वाले क्वेश्चन का 7:20 पे आपके जो थीटा बनेगा 7:20 पे दोनों कांटों के बीच में जो थीटा बनेगा वो क्या बनेगा आपके
100 डिग्री का थीटा बनेगा। ठीक है, इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देखो, 11 इंटू 45, मिनट कितने हैं 45, माइनस 60 इंटू 11 अपॉन 2, दिखाई दे रहा है, गुड, इक्वल टू 11 को 45 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना, 450 में 45 जोड़ने पे कितना आता है आपके पास, 495, माइनस 60 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 660 अपॉन 2। ठीक है, अब 500 में से 660 निकाल दो, 660 में से क्या निकाल दो, 500 निकालो। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, 5 ऐड करें तो बाद में 5 घटा देंगे। 660 में से 500 निकालो तो कितने बचेगी आपके पास, 160। 160 में से 5 निकालो, आपके पास कितने बचेंगे, 155। यानी कि 660 में से 495 निकालने पे कितने बच रहा है, 155। 155 में क्या करो, 2 का भाग दो, तो 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा आपके पास, 77 डिग्री। तो आपके जो कोण बनेगा इन 11:45 पे, वो बनेगा आपके 77 डिग्री, 77.5 डिग्री का कोण बनेगा इन दोनों घाटों के बीच में। ठीक है, सभी को समझ में आ रहा है। तो इस प्रकार से आपके टाइप टेस्ट के अंदर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है, तो इनको फटाफट से आप उतारो, 1 मिनट का टाइम है आपके पास, और फिर अपन आगे चलते हैं। इसी टाइप में मतलब कि थोड़ा सा चेंजेस करते हैं भाई, अगर ये आ जाए तो क्या करना है। ठीक है, ये उतारो फटाफट। रब कर सकता हूँ, अब देखो अगर इसी के अंदर थोड़ा सा क्या कर देते हैं, इस बार थोड़ा सा चेंजेस करते हैं। आपको इसके अंदर एक चीज़ ध्यान में रखनी है, वो चीज़ क्या है मैं बताता हूँ आपको, कि आपको जब क्वेश्चन आ जाए, क्वेश्चन में पूछ लिया आपको 1:50 पे 1:50 पे दोनों कांटों के मध्य कोण, एक क्वेश्चन तो ये है। ठीक है, क्वेश्चन चाहिए सेम। अब देखो इस प्रकार के क्वेश्चन में क्या करना कि यहाँ पे देखो वही वैल्यू सेम पुटअप करो, थीटा इक्वल टू 11 इंटू मिनट कितने हैं 50, माइनस 60 इंटू हावर कितना 1 अपॉन क्या करना है 2। इसको हल किया तो कितना है आपके पास, 11 इंटू 50 करेंगे तो कितना आएगा, 550 आएगा ना, 11 पंजे 55, 0 550, माइनस 60 इंटू 1 करेंगे तो 60 अपॉन 2। अब इसको हल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 550 में से 60 निकालेंगे तो 490 शेष बचेंगे ना। अब 490 में 2 का भाग दो, कितना आ जाएगा आपके पास, 2 4 5। ठीक है, यह आपके आ गया थीटा। अब ये देखो आपके क्या आंसर बिल्कुल करेक्ट है कि 1:50 पे जो दोनों कांटों के मध्य थीटा बनेगा वो आपके क्या बनेगा, 245 डिग्री का। अब देखो आपको यहाँ पे क्या करना है कि जो आपके थीटा होता है ना किसी भी एंगल्स में, मतलब कि घड़ी का ये 1:50 ये हो रही है, तो ये छोटा वाला कांटा क्या ऑलमोस्ट मतलब कि 2 पे जा चुका है, और इधर ये बड़ा वाला कांटा कहाँ पे आ चुका है, 50 पे। ठीक है, अब देखो ये बोल रहा है ये वाला दिखा रहा है ये 245 डिग्री। ठीक है, अब आपको यहाँ पे बताना है कि जब भी आपके क्वेश्चंस में 180 से अगर ज़्यादा चला जाता है ना, क्या थीटा का मान 180 से ज़्यादा चला जाता है ना, तो आपको क्या करना है कि उसके अंदर 360 में से माइनस कर देना है। 360 में से माइनस इसलिए करना है क्योंकि आपको कभी भी जो थीटा का मान बताना है वो 180 से क्या बताना है, कम ही बताना है। 180 तक के बता सकते हैं अपन हाईएस्ट, जो मतलब कि घड़ी होती है 360 डिग्री, तो जो इनके मध्य का कोण बन रहा है। अब देखो ये अधिकतम कोण नहीं बता के क्या करेंगे अपन, ये न्यूनतम कोण बताएंगे इन दोनों के बीच में। तो अपन को ये वाला कोण बताना रहता है। इतनी देर क्या हो रहा था, कम वाले बन रहे थे। 100 जो पीछे क्वेश्चंस किए अपन सभी क्या हो रहे थे, 180 से कम वाले बन रहे थे। एक बार तो क्या बन रहा 100 वाला बना, एक बार 10 डिग्री का बना, एक बार 77.5 डिग्री का कोण बना, और एक बार इससे कुछ। ठीक है, तो सभी 100 से कम बन रहे थे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है 180 से अधिक जा रहा है, तो 180 से अधिक जाएगा तो अपन क्या कर देंगे, इसको अंदर
360 में से माइनस कर देंगे, 360 में से क्या कर देंगे, इसको माइनस कर देंगे। जब भी कभी भी आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है 180 से ज़्यादा कौन जाते हैं, आपको 360 में से माइनस करनी है। अब क्वेश्चन आंसर आपकी ये भी बिल्कुल राइट है, बट आपके एग्जाम्स के अंदर ये वाला आएगा नहीं, 360 में से माइनस देके ही ऑप्शंस में आएगा। ठीक है, तो अगर इसमें से ये माइनस करेंगे तो कितना जाएगा आपके पास, 5, 1 और ये इधर कितना 1, तो आपके 115 डिग्री आएगा, वो आपके करेक्ट होगा। आपको इसका आंसर 115 डिग्री देना होगा। अब आप ये मतलब कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि एग्ज़ाम्स के अंदर ये वाला आ गया, वैसे एग्ज़ाम्स के अंदर ये वाला आएगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे जो एग्जामिनर बैठे होते हैं वो पढ़े लिखे हुए होते हैं। ठीक है, तो वो ये वाला नहीं देंगे, और अगर बाई चांस ये वाला भी दे देते हैं तो भी आंसर ये वाला ही करना है। अगर दोनों ऑप्शंस में आ जाते हैं तो भी आंसर ये वाला ही करना है, और आंसर में वैसे ऑप्शंस में ये वाला देंगे नहीं, और दोनों आ जाते हैं तो भी अपन को क्या करना है, 360 डिग्री माइनस करके ही आंसर ये वाला देना है, क्योंकि ज़्यादा तवज्जो इसको मिलती है, कभी कभार आया हुआ है पहले एग्जाम्स के अंदर। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि अगर आपसे 180 डिग्री से अगर कौन ऊपर चला जाए तो उसमें क्या करना है, 360 में से माइनस करते हुए ही अपन को आंसर देना है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा कि 1:50 पे जो दोनों मतलब कि दोनों कांटे होंगे उनके मध्य कोण कितने डिग्री का बनेगा, 115 डिग्री का। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। ठीक है, अगला एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसी आधार पे। क्वेश्चन है 11:10 पे। ठीक है, दोनों ठीक हो गए। अब हल करो इसको। आपके 11 इंटू मिनट कितनी 10 माइनस इधर क्या 60 इंटू घंटे कितने 11 अपॉन 2, इधर क्या जाएगा थीटा। 11 इंटू 10 करेंगे तो कितना आएगा 110 माइनस 6 इंटू 60 11 करेंगे तो कितना आएगा 660 अपॉन 2। अब 660 में से 110 निकालो तो 660 में से 110 निकाले, 650 में से 100 निकाल दो तो 550। तो आपके 660 में से 110 निकालेंगे तो कितने बचेंगे 550। 550 में 2 का भाग देंगे तो कितना जाएगा आपके 275। 275 ही आएगा ना, 2 बार गया, 1 आ गया, 7 बार गया, 1 बच गया, 5 बार चला गया। ठीक है, तो आपके क्या है इसका, अभी आंसर आपके बिल्कुल करेक्ट है। अगर फॉर्मूले को देखो तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है, बट ये क्या जा रहा है 180 से ऊपर जा रहा है, तो इसको क्या कर दो 360 में से माइनस कर दो। तो 360 में से माइनस करने पे कितना बचा आपके पास 75 इधर बच गया, 60 उधर बच गया, सॉरी 25 इधर 60 उधर, तो 60 और 25 कितने हो गए आपके 85। तो आपका जो इसका आंसर आएगा वो क्या आएगा 11:10 पे दोनों कांटों के बीच में जो कोण बनेगा वो क्या बनेगा 85 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, ये उतारो, आपके पास 1 मिनट का टाइम है। फिर अपन करेंगे टाइप 2 के क्वेश्चंस। टाइप 2 में किस प्रकार से क्वेश्चंस पूछे जाए, ये टाइप फर्स्ट के क्वेश्चंस है, इस प्रकार से आपके क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ठीक है, ये वाला ध्यान में रखना कि अगर 180 से ज़्यादा चला जाता है तो अपन को 360 में से माइनस करना है। ठीक है, उतारो फटाफट, फिर अपन आगे करते हैं। ठीक है, उतार लिया होगा। बढ़ते अपन टाइप 2 पे। बस एक चीज़ नोट लगा के लिख लो, आप नोट लिख लो कि 180 डिग्री से अधिक कोण आने पर 360 डिग्री में से घटाते। ठीक है, दोनों कांटों के मध्य 180 डिग्री से अधिक कोण आने पर क्या करेंगे 360 में से माइनस करेंगे। ये चीज़ आप उतारो, तब तक मैं इधर रफ करता हूँ। अब देखो टाइप 2 में किस प्रकार से क्वेश्चन आपसे पूछे जाए। टाइप 2 शुरू करने से पहले क्या कर लो आप थोड़ा सा बेसिक डिटेल्स ले लो। इधर 90 डिग्री हो गया आपके, इधर हो गया आपके 80 डिग्री,
80 डिग्री यहाँ पे हो गया आपके 0 डिग्री। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखें। 90 डिग्री, 180 डिग्री और 0 डिग्री। अब देखो आपको ये नॉर्मली मालूम होगा 90 डिग्री को क्या बुलाते हैं, लंबवत, 180 डिग्री को अधिकतम और 0 डिग्री को क्या बताते हैं, 0 डिग्री। और अभी मैं आपको बताऊंगा सभी के अलग अलग नाम हो रहे हैं। ठीक है, तो एक चीज़ देखो इधर, जीरो डिग्री का मतलब क्या होगा कि मतलब कि जो आपकी घड़ी होगी, घड़ी के अंदर 0 डिग्री कब बनेगा कि जो मिनट वाला सुइया और जो घड़ी मतलब कि जो घंटों वाला कांटा है वो क्या होगा, दोनों एक ही जगह होंगे, मतलब कि एक दूसरे के ऊपर नीचे होंगे, तब क्या होगा आपके 0 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से मतलब कि जब वो एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, जब भी वो एक दूसरे को क्रॉस करते हैं तो 1 सेकंड के लिए या 1 मिनट के लिए वो कुछ सेकंड के लिए तो रहते हैं एक दूसरे के ऊपर, तब क्या होता है वो 0 डिग्री का कोण बनता है। तो उसके लिए अपन से वहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये मतलब कि कब कब कोण बना या कितनी बजे कोण बना। ठीक है, 0 डिग्री का कब बना, इस प्रकार से। 180 का क्या होता है, अधिकतम, मतलब कि एक अधिकतम मतलब कि ये 12 पे है, जैसे 6 बजेंगे, 6 बजे क्या होगा, बिल्कुल स्ट्रेट होगा, मिनट वाला कांटा 12 पे होगा और इधर ये 6 पे होगा। तो इस टाइम पे ही क्या होगा, एक दूसरे के विपरीत होंगे, ये अधिकतम इनकी क्या होगी, अधिकतम थीटा होगा इनका, फिर वापस क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ मतलब कि हर घंटे के अंदर ये भी होती रहते हैं कि एक दूसरे के विपरीत आते रहते हैं। तो वो अपन को टाइम पूछता है कि इस घंटे में कब वो एक दूसरे के विपरीत आएंगे या कितनी बार विपरीत आ जाएंगे, इतने टाइम के बीच में कितनी बार विपरीत आ जाएंगे। ठीक है, 90 डिग्री का मतलब होता है कि क्या, लंबवत। कि अब लंबवत कब होते हैं, एक घड़ी के अंदर लंबवत कब होते हैं, जब टाइम क्या हो रहा होगा, 3 बज रहे होंगे, तो 3 बजे क्या होता है वो एक दूसरे के लंबवत होते हैं। और जब 9 बजते हैं तब भी क्या होता है, मिनट वाला सुइया 12 पे रहता है और जो घंटे वाला कांटा क्या होता है 9 पे, तब वो क्या होता है, लंबवत। तो इस प्रकार से भी हर घंटे में अंदर क्या होता है, लंबवत कोण बनते रहते हैं। तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अब देखो अपन को क्या 0 डिग्री आ जाए, तो 0 डिग्री को क्या है, 0 डिग्री का मतलब क्या होगा, कांटों का मिलना। कांटों का मिलना का मतलब क्या होगा, कांटे एक दूसरे के ऊपर होंगे, एक दूसरे के ऊपर होंगे तो मतलब 0 डिग्री मतलब कांटों का मिलना 0 डिग्री का होता है। इसके अलावा अति व्यापन, जो 0 डिग्री न बोल के अपन को क्या बोल सकता है, अति व्यापन भी बोल सकता है कि वो एक दूसरे के अति व्यापन कब होंगे या उनके बीच में अति व्यापन कब होगा। बोल सकता है कांटे कब मिलेंगे, तो अपन को बचाना 0 डिग्री के लिए बोल रहा है। अति व्यापन बोले तो अपन को पहचाना क्या बोल रहा है, 0 डिग्री के लिए बोल रहा है। और एक होगा एक सिद्ध में होना, एक सिद्ध में होना, एक सिद्ध में होने का मतलब एक ही जगह होना, दोनों, ये चीज़ है। तो ये चीज़ होती है। तो ये आपके क्या होता है, ये इन नाम से पूछा जाता है अपन को क्वेश्चंस में। तो अपन को बताना रहता है कि वो 0 डिग्री का मान पूछ रहा है अपन को। अब देखो ऐसा जो 0 डिग्री होता है वो ऐसा हर घंटे में एक बार होता है। ऐसा हर घंटे में क्या होता है, एक बार होता है। अब ऐसा हर घंटे में एक बार होता है तो 12 घंटे में कितने, 12 घंटों में ऐसा 11 बार ही होता है। मतलब कि आपके 11 बार ही 0 डिग्री बनते हैं। अब मतलब कि एक बार 0 डिग्री कौन से टाइम पे नहीं बनता, तो एक बार 0 डिग्री वो कौन से टाइम पे नहीं बनता, 12 से 1 बजे के मध्य ऐसा नहीं होता। ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखना, 12 से 1 बजे के मध्य 1 डिग्री का मतलब कि 0 डिग्री का कोण नहीं बनता। ठीक है, इसके अलावा आपके कोण बनते हैं। अभी मैं आपको याद रखना बताऊंगा कि कब, मतलब कि आप ये 1 से 12 से 1 कैसे याद रखोगे, फिर इसके अंदर कौन सा याद रखना है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान में रखना आपको। अब ऐसा 12 घंटों में 11 बार होता है तो आपके एक दिन का मतलब क्या हो गया, 24 घंटे। तो 24 घंटे या एक दिन में कितनी बार होगा आपके, 22 बार। आपके एक दिन में कितनी बार होता है, ये 22 बार होता है। ठीक है, अब देखो 180 का, 180 को क्या बोलेंगे, ये आपकी क्या, ये 12 पे, इधर 6 पे,
इसका मतलब क्या समझ रहे हो कि ये दोनों काटे क्या एक दूसरे के विपरीत हो गए, एक दूसरे के विपरीत होना, अधिकतम कोण। एक दूसरे के विपरीत बोले तो अपन को समझना है 180 डिग्री के लिए पूछ रहा है। अगर अधिकतम दूरी बोले या अधिकतम कोण बोले तो अपन को समझना है मतलब कि 180 डिग्री के लिए बोल रहा है। ठीक है, अब देखो ऐसा क्या होता है, हर घंटे के अंदर क्या कितने बार, हर एक घंटे में एक दूसरे के विपरीत कितनी बार आती है, एक बार, ऐसा होता है। ठीक है, इसी प्रकार आपके ये अगर एक घंटे में ऐसा एक बार होता है तो आपके 12 घंटे में आपके 11 बार होता है। ठीक है, और एक दिन में आपके एक दिन में ऐसा कितने बार होता है आपके 22 बार। अब 22 बार, अब ऐसा मतलब कि 11 बार होता है तो अगर हर घंटे में एक बार होता है तो 12 घंटे में 12 बार होना चाहिए, लेकिन क्या कितने बार होता है आपके 11 बार होता है। तो ऐसा कौन से घंटे में नहीं होता आपके, जो 6 से 7 के मध्य ऐसा नहीं होता। ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखनी है। ठीक है, अभी मैं इनको आपको याद रखना सिखाऊंगा थोड़ा सा, एक बार 90 डिग्री का और कर लेते हैं। ठीक है, दिखाई तो दे रहा है सभी को, गुड। अब देखो ये आपको मालूम चल गया भाई 180 डिग्री बोले तो क्या हुआ, एक दूसरे के मतलब कि एक दूसरे के विपरीत होना, अधिकतम होना। 0 डिग्री बोले तो कांटों का मिलना, अतिव्यापन होना, एक सिद्ध में होना। इसी प्रकार 90 डिग्री बोले तो आपको क्या ध्यान रखना, कांटे एक दूसरे के होंगे, लंबवत होंगे, समकोण बनाएंगे। एक दूसरे को क्या बोलते हैं, समकोण भी बनाते हैं, लंबवत। पहला तो एक दूसरे के लंबवत होना, लंबवत होना, समकोण होना। क्वेश्चन में पूछ सकता है कि मतलब कि इस टाइम के बीच में समकोण कब होंगे। समकोण बोले तो आपको ध्यान में रखना है कि 90 डिग्री के लिए बोल रहा है। आपको बोले मतलब कि एक दूसरे के विपरीत कब होंगे तो आपको ध्यान में रखना है 180 डिग्री के लिए बोल रहा है। अगर बोल दे अतिव्यापन कब होंगे तो आपको ध्यान में रखना है 0 डिग्री के लिए बोल रहा है। आपको ये चीज़ याद में रखनी होगी हर क्वेश्चन, मतलब कि ये जो चीज़ दिखा रहा हूँ मैं इसके अंदर आपको ये चीज़ वाली याद में रखनी होगी। ठीक है, इसके अलावा ऐसा मतलब कि आपके जो 90 डिग्री वाले होते हैं इसमें क्या होता है, ऐसा क्या होता है, जो 90 डिग्री वाले कौन बनते हैं वो क्या होते हैं। पहले तो देखो जो आपके 3 बजे मिनट वाला काटा 12 पे और घंटों वाला काटा कितने पे, 3 पे। ठीक है, एक बार तो ये हो जाएगा। और जब 1 घंटा यही चल रहा होगा वापस, तो ये जो 9 होगा मतलब कि मिनट वाला काटा तो 12 पे और घंटों वाला काटा कितने पे, 9 पे। ठीक है, तो ऐसा क्या होता है, ये 2 बार होता है इसके अंदर। तो मिनट वाला काटा ऐसे हर घंटे 2 बार होता है, ऐसा हर घंटे 2 बार होता है। तो आपके 12 घंटे में 24 बार होना चाहिए, पर 12 घंटे में कितनी बार होता है आपके, 22 बार ही होता है। एक बार नहीं, एक बार क्या होता है इसमें, एक बार ही होता है। ठीक है, ऐसा आपके एक दिन में कितनी बार, आपके 44 बार। अब देखो आपको इसमें ध्यान में रखना है कि जो आपके 3 से 4 वह 9 से 10 के मध्य ऐसा एक बार ही होता है। ठीक है, यह चीज़ ध्यान में रखनी है आप। ठीक है, अगर ये चीज़ आपको याद है तो आगे आने वाले जितने भी प्रकार के क्वेश्चंस हैं अपन आसानी से कर सकते हैं। अब देखो कांटों का मिलना, अतिव्यापन होना, एक सिद्ध में होना, इस चीज़ का मतलब आप समझ चुके हैं कि एक दूसरे के ऊपर होना 0 डिग्री के लिए बोल रहा है। अब ऐसा हर घंटे में क्या होता है, एक बार होता है, तो 12 घंटों में 11 बार। अब आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है 12 से 1 के मध्य कब होगा, कि देखो
आपको जब ये बोलते हैं कि एक कांटों का मिलना, तो आपके मतलब कि अगर आप सोचते हो कांटों का मिलना, तो आपको दिमाग में क्या आता है कि दोनों कांटे कहाँ पे होंगे, 12 पे होंगे, ठीक है। तब वो क्या 0 डिग्री होगा। तो अगर इसके जस्ट आगे वाला जब ये मिलते हैं ना कांटे, तो उसके जस्ट आगे वाला आता है ना, उसके मध्य ये क्या होते हैं, मतलब कि एक बार भी नहीं बनाते हैं। तो जो 12 से 1 के बीच में होता है, इनके मध्य मतलब कि ये एक बार भी ये मतलब कि मिलते नहीं हैं। मिलते कैसे नहीं है, जैसे आपके मान लो 12 बज जाएंगे, ठीक है, आपके पास 12 बज गए, 12 पे क्या है मिनट वाला सुइया और 12 पे ये किसका सुआ घंटों वाला कांटा। अब जैसे ये दोनों यहाँ से स्टार्ट होते हैं, तो मिनट वाला टक 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 चलता है 60 मिनट की भाई, अपन इसको वापस यहाँ पे पकड़ेंगे। जब तक ये 12 पे पहुँचा है तब तक ये क्या वापस 2 पे आ जाता है, एक पे आ जाता है, सॉरी है ना। अब 1 पे आ जाता है, तो ये देखो यहाँ से यहाँ के मध्य ये कब हुआ, ऐसा हुआ ही नहीं ना। ये 12 से 1 के बीच में क्या एक दूसरे के ऊपर मतलब कि आए नहीं, मतलब कि एक दूसरे से मिले नहीं। तो यहाँ पे इस घंटे के अंदर क्या होता है कि एक दूसरे के मतलब कि मिलना नहीं होता, या अतिव्यापन नहीं होता, या एक सीध में नहीं आ पाते। तो ये चीज़ ध्यान में रखना। इसी प्रकार अब देखो ये 180 डिग्री का क्या हो, जब भी आप सोचते हो ऐसा 1 डिग्री मतलब कि कब होगा, तो अगर आप सोचते हो तो आपके दिमाग में कौन सा टाइम आता है, मतलब अधिकतम होना, तो आपके दिमाग में आता होगा 12 और 6, मतलब कि 6 बजे फिक्स एक दूसरे के अधिकतम होंगे, एक दूसरे के विपरीत होंगे, ठीक है। तो ये टाइम आता है, तो जस्ट ये टाइम आता ना, जिस टाइम पे ये एक दूसरे के विपरीत होते हैं, उससे अगले टाइम में क्या होता है, ये इनके मध्य मतलब कि 180 डिग्री का कोण नहीं बनता। तो ये 6 बजे होते हैं एक दूसरे के विपरीत, तो 6 से अगला वाला टाइम होता है 6 से 7 के मध्य, इनके मध्य क्या ये 180 डिग्री का कोण नहीं बनता, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पे होता है कि जो आपके 90 डिग्री सोचते हो तो कौन सा टाइम आता है, 12 और 3 और 12 और 9, ठीक है। तो 12 और 3 के मध्य जब 12 और 3 होता है, तो जस्ट जिस टाइम पे ये मतलब कि ये 90 डिग्री का मतलब कोण बनता है, उससे जस्ट अगले वाले में क्या होता है, इनका कोण नहीं बनता, तो 3 से 4 में नहीं बनता। इसी प्रकार 12 और 9 के बीच में बनता है, तो 9 से 10 के बीच में आपके ये एक बार ही कोण बनता है, ठीक है। हर जगह 2-2 बार बनते हैं, पर यहाँ पे एक बार कोण बनता है, ठीक है। तो ये चीज़ उतारो, और ये चीज़ उतार लो आप, इनको मतलब कि याद वगैरह कर लो। फिर आज के लिए इतना ही रखेंगे, ठीक है। फिर करेंगे अपने अगले इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होंगे उनको अपन अगली क्लास में करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद। क्लास कैसी लगी, अगर क्लास अच्छी लगी तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। और महिलाओं का, बड़ों का, सबका सम्मान करना। थैंक यू, धन्यवाद, टेक केयर, मिलेंगे अगली क्लास में।